Good morning children, I am Vaishali Dubey from district Chinwada and now today we are going to discuss about note making and summary writing part 1 of this lesson for class 9th and class 10th। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए नोट मेकिंग समरी राइटिंग का आज टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं में नोट मेकिंग का 7 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें टाइटल या हेडिंग पे 1 नंबर, नोट मेकिंग पे 3 नंबर और समरी राइटिंग पे 3 नंबर होते हैं। सिमिलरली क्लास 9th में भी आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए जानते हैं नोट मेकिंग क्या होती है। व्हाट इज़ नोट मेकिंग? Dear students, you cannot read your lessons again and again without being bored. Moreover, it is time consuming. आप जो है ना अपने पाठों को बार बार यदि पढ़ते हैं तो बोर होते हैं और ये समय भी ज़्यादा लेता है। सो नोट मेकिंग शुड बी लर्न, इसीलिए नोट मेकिंग सीखना चाहिए। नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल। नोट मेकिंग एक कला होती है और इसके लिए बहुत अधिक कौशल की ज़रूरत है। नोट्स प्रेजेंट बिग चंक्स ऑफ नॉलेज इन अ नीट एंड ब्रीफ फॉर्म। नोट्स प्रस्तुत करते हैं बहुत बड़े नॉलेज को बहुत ही शुद्ध और संक्षिप्त रूप में। वन रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स और एनी अदर बुक्स इज़ ओके बट सेकेंड रीडिंग इज़ मोनोटोनस। एक बार किसी किताब को या टेक्स्ट बुक को पढ़ना ठीक है पर दोबारा पढ़ने पर वह हमें उबाऊ करती है। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड नोट्स ऑन एन ऑफ वेरियस चैप्टर्स, यदि आप नोट्स तैयार कर लेते हैं अलग अलग चैप्टर में, यू आर सेव्ड फ्रॉम द मोनोटोनी ऑफ सेकेंड और थर्ड रीडिंग, तब आप अपने आप को बचा सकते हैं दूसरे और तीसरे पढ़ने वाले उबाऊपन से। बुक्स आर इन योर हैंड्स इन देयर मिनी फॉर्म्स, यहाँ पर किताबें आपके हाथों में छोटे रूप में आ जाती हैं। टर्न द पेजेस, स्कैन द नोट्स मेड, द होल चैप्टर्स फ्लैशेस बिफोर योर आईज एंड यू रिमेंबर व्हाट यू हैव रेड लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो। हम जो किताबें होती हैं नोट्स बनाने के बाद में वो छोटे रूप में आपके हाथों में होती हैं। आपको इस नोट्स को स्कैन करना होता है और पूरा जो चैप्टर है वो आपकी आंखों के आगे आ जाता है जो आपने बहुत पहले पढ़ा था। सो नोट्स प्रिपेयर इक्विप यू फॉर द एग्जामिनेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इसी नोट्स जो होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करते हैं परीक्षा के लिए। वी कैन नॉट रिटर्न फॉर एवर वॉट वी रीड और आर टॉट, हम बहुत समय तक नहीं बनाए रख सकते हमने जो पढ़ा या सीखा। इवन इफ़ यू आर वेरी शार्प यू फेल टू रिकलेक्ट ऑल डिटेल्स, यदि आप बहुत ज़्यादा शार्प भी है ना तो इन डिटेल्स को रिकलेक्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। योर टीचर माइट हैव पास्ड द इंफॉर्मेशन ऑन टू यू आफ्टर कंसल्टिंग अ नंबर ऑफ बुक्स, आपके जो शिक्षक होते हैं अलग अलग किताबों से कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड ऑल दोज रेफरेंस बुक्स, आपके लिए इन रेफरेंस बुक्स को ढूंढना मुश्किल होता है। नॉर डू यू हैव द टाइम, और ना ही आपके पास इतना समय। देन नोट मेकिंग बिकम्स नेसेसरी, तब नोट मेकिंग जो हो जाती है आवश्यक होती है। नोट मेकिंग मीन्स पेनिंग डाउन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल हिंट्स फॉर रेडी रेफरेंस, मतलब तैयार के संदर्भ में जो है नोट मेकिंग का मतलब होता है हाथ से लिख लेना और मुख्य और उपयोगी बिंदुओं को। Notes are guiding device and you can pen them down in your own language to be easily followed and understood. Notes जो होते हैं ना वे गाइडिंग डिवाइस होते हैं और इन्हें आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में और जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स, एक अच्छे नोट्स के गुणधर्म देखेंगे। दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, वे संक्षिप्त और बिंदुवार हों। दे कंटेन ओनली द रिलेवेंट फैक्ट्स, उसमें संगत तथ्य हों, असंगत बातें बिल्कुल भी ना हो। वर्ड्स आर एंड फ्रेश आर एम्प्लॉयड, इसमें शब्द और वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। फुल सेंटेंसेज आर नॉट नीडेड, इसमें पूरे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं होती। ग्रामर एंड स्टाइल आर नॉट बॉदर्ड, इसमें शैली जो व्याकरण और शैली की चिंता भी नहीं की जाती। इंफॉर्मेशन इज लॉजिकली प्रेजेंटेड अंडर रिलेवेंट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, जो सूचना होती है वे तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं शीर्षक और उपमुख्य शीर्षक में। द डिवीज़न में भी जो नोट्स का डिवीज़न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यदि आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो उस पैसेज को कैसे पॉइंट आउट करके या अल्फ़ाबेटिकली आप लिखें। देखिए, योर नोट्स शुड लाइक फाइल दिस, these notes may be numbered as 1 2 3, ऐसे पॉइंट वाइज कर लें। अदरवाइज आप A B C
ऐसे अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हैं नोट्स को। हेडिंग ऑब्लिक टाइटल, यदि किसी नोट को हमें बनाना है तो सबसे शुरू में हेडिंग लिखी जाएगी। आपने एक पैसेज पढ़ा और उस पैसेज को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में नहीं आता है तो जब आप पढ़ते हैं तो उसका सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ जाएगा किस विषय में पैसेज बताया गया है। जैसे मान लीजिए एक पैसेज है जिसमें फॉरेस्ट के विषय में, जंगल के विषय में बताया गया है, व्हाट इज़ फॉरेस्ट एंड व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यदि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उससे हमें क्या लॉस होंगे, व्हाट थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम कौन कौन सी चीज़ें फॉरेस्ट यानी जंगल से प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई पैसेज आपने पढ़ा। अब इस पैसेज पे हमें नोट मेकिंग करनी है तो जो बिंदु हमने पढ़े वही तो उसके टाइटल और सब टाइटल होंगे ना। फॉरेस्ट तो इसका टाइटल हो जाएगा या एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट इसका टाइटल हो जाएगा, तो वही हम हेडिंग के फॉर्म में या टाइटल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद में सब हेडिंग, तो फर्स्ट हमने जो इसमें देखा कि हाँ, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट हमने पहली बार में देखा, तो वो फर्स्ट सब हेडिंग होगी। उसमें क्या फ़ायदे हैं, उन जो सब हेडिंग को लिखने के बाद में उन फ़ायदों को आप उनके ही बिंदुओं में 1.1, 1.2, 1.3 में पॉइंट वाइज करके लिखें। अब मान लीजिए एक कोई पैसेज है जिसमें 1.3 पॉइंट पे उसकी और भी कुछ उपयोगी बिंदु हैं, तो उन्हें सब हेडिंग करके उसी पॉइंट के नीचे लिखा जाता है और उन पॉइंट्स को 1.3.1, 1.3.2, 1.3 सब पॉइंट में मेंशन किया जाएगा। जनरली पैसेज को जब नोट में कन्वर्ट किया जाता है तो पैसेज को लगभग 3 हिस्सों में उनके 3 पार्ट आपको कर लेना है और शुरू के 15 मान लीजिए 15 लाइन का एक पैसेज है तो उस 15 लाइंस को आपने 5 लाइंस में डिवाइड किया। फर्स्ट जो 5 लाइंस है उसमें से आपने पहली सब हेडिंग फाइंड आउट करनी है और फिर उसके दूसरे पॉइंट्स को उन्हीं लाइंस में ढूंढ के लिखने हैं कि इसमें क्या उपयोगी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है पैसेज का उसमें से आपको दूसरी सब हेडिंग और थर्ड पार्ट में से तीसरी सब हेडिंग को फाइंड आउट करनी है और फिर उनके पॉइंट्स को लिखने हैं। तो ये फर्स्ट सब हेडिंग के बाद में आप देख रहे हैं सेकंड सब हेडिंग, सेकंड पैसेज के सेकंड पार्ट में से आप लिखेंगे, थर्ड सब हेडिंग लिखेंगे और उनके सेकंड और थर्ड के पॉइंट को 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 पॉइंट्स के आधार पे लिखेंगे। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है किसी नोट्स को बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पर एब्रिविएशन एंड सिम्बॉल्स आर लेविजली यूज फॉर इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। किसी नोट्स को बनाते समय बहुत बड़े बड़े शब्द यदि पैसेज में आए हैं तो उनके शब्दों को छोटा किया जाता है, ये एब्रिविएशन कहलाता है। तो उन शब्दों को छोटा कैसे करें और उनकी जगह सिम्बॉल यानी संकेत का भी प्रयोग कर सकते हैं। शब्दों के कुछ ऐसे सिम्बॉल होते हैं तो उससे भी क्या होता है, नोट्स छोटा हो जाता है, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, कैपिटलाइज्ड इनिशियल लेटर्स मीन्स कोई पैसेज में शब्द आए हैं बड़े बड़े तो उनके जो इनिशियल यानी पहले पहले अक्षर होते हैं ना उनको कैपिटल करें और उनके बीच में डॉट लगा दें। फॉर एग्जाम्पल P.M फॉर प्राइम मिनिस्टर, B.B.C फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, L.I.C फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, A.I.R फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बड़े बड़े अक्षर हैं उनको हमने उनके पहले अक्षरों को लिया और उनको कैपिटल करके उनके बीच में डॉट लगा दिया। तो इस तरीके से वर्ड क्या हो गए, एब्रीविएट हो गए, छोटे हो गए। इन्हें नोट्स में हम लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड्स एब्रीविएशन सिंबल कुछ यहाँ बताए गए हैं। I.E फॉर दैट इज, यदि दैट इज लिखना है ना तो हम उसकी जगह I.E लिख दें। फॉर एग्जाम्पल लिखना E.G लिखें। ग्रेटर देन लिखना है इस प्रकार का साइन, लेस देन है ये साइन, पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव का साइन लगाएं VE लिखें, नेगेटिव लिखना है नेगेटिव का साइन लगा के VE लिख दें। किलोमीटर K.M, गवर्नमेंट GOVT डॉट, सीनियर लिखना है SR डॉट, जूनियर लिखना है JR डॉट, एजुकेशन लिखा है यदि पैसेज में तो उसको EDU डॉट लगा दिया तो क्लियर हो गया कि एजुकेशन शब्द का संक्षिप्त रूप हुआ। ये सिंबल भी यूज किए जाते हैं।
The first and last few letters of a word with an apostrophe in between are taken to form abbreviation. यहाँ पर जैसे शुरू के अक्षर और आखिरी के अक्षर के बीच में apostrophe का साइन लगाएं, तब भी abbreviation होता है। कैन नॉट लिखा है तो हमने CAN लिखा शुरू के कुछ अक्षर और उसके बाद एपोस्ट्रॉफ का साइन लगा के आखिरी का अक्षर जो था T उसे लिख दिया, तो ये एब्रीविएट हो गया। राइटिंग लिखा है WRT लिखा और एपोस्ट्रॉफ का साइन लगा के G लगा दिया, तो ये शब्द क्या हो गए, छोटे हो गए। अवॉइड कन्फ्यूजिंग एंड एम्बिगियस एब्रीविएशन, जो संशय पैदा करें और अस्पष्ट हो, ऐसे एब्रीविएशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फॉर योर पर्सनल नोट्स यू कैन यूज़ योर ओन एब्रीविएशंस बट दे मस्ट बी क्लियर इनफ टू बी अंडरस्टूड ईजीली। आपके पर्सनल नोट्स में आप अपने एब्रीविएशन उपयोग कर सकते हैं, पर वे ऐसे हों कि जिन्हें आप आसानी से समझ सकें। स्टेप्स ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग की 3 स्टेप्स बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज इट इज़ क्लियर नाउ, रीड थॉरली टू गेट द जिस्ट, मीन्स सार को पाने के लिए पूरे पैसेज को पूर्ण रूप से पढ़ें। इट मेक्स द मेन आइडिया एंड टाइटल क्लियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इससे आपको मुख्य शीर्षक में मुख्य विचार को काफ़ी हद तक स्पष्ट ये हो जाएगा कि इसमें मुख्य शीर्षक आप कैसे निकालें। स्टेप 2 फाइंड चीफ डिवीज़न ऑफ द पैसेज एंड सबटाइटल, और स्टेप 2 में जो है मुख्य अंतर और उपशीर्षक के को आपको यहाँ पर पता लगाना होता है स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में नोट डाउन मेन पॉइंट्स अंडर द सबटाइटल्स, और फिर उसे मुख्य बिंदु और उपशीर्षक के आधार पर आप जो है वे लिख लीजिए। इन 3 स्टेप्स में आप नोट मेकिंग करेंगे। क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, प्रश्नों को नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और फिर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पैसेज है, इस पे हम डिसिप्लिन जो है नोट मेकिंग सीखेंगे। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन लाइफ, अनुशासन जरूरी है जीवन में। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, एक व्यक्ति जो है वो बिना अनुशासन के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। डिसिप्लिन इज़ द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन जो है किसी प्रगति, स्थिरता और उन बल का जो है पहली शर्त है। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में जो है अनुशासन आवश्यक है। विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर्स एंड लॉलेसनेस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, जो सभ्य समाज है यहाँ पर यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो विकार और अधर्म होगा। डिसऑर्डर्स मतलब विकार, और लॉलेसनेस यानी नियम के विरुद्ध लोग चलने लगेंगे। We cannot live without having some regards for the welfare of others, जो हम दूसरों के कल्याण के लिए कुछ सम्मान रखे बिना नहीं रह सकते। Respect for authority is the basis of discipline, अधिकार के लिए सम्मान जो है वो अनुशासन का आधार है। Children must obey their parents, बच्चों को जरूर अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस देयर मस्ट बी डिसिप्लिन, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी डिसिप्लिन जरूरी है। अदरवाइज एजुकेशन विल सफ़र, नहीं तो शिक्षा प्रभावित होगी। बी फाइंड इज एविडेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑल अराउंड अस, हम जो डिसिप्लिन यानी अनुशासन की जो साक्ष्य पाते हैं चारों ओर। इवन इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, डिसिप्लिन लॉस इज नथिंग बट इट विंस अ लॉट, जो साक्ष्य हैं वो चारों ओर पाते हैं, चाहे वह विश्व में प्रकृति हो या पशु हो। और डिसिप्लिन यानी अनुशासन से नुकसान कुछ नहीं है, बल्कि बहुत सारा हम इससे प्राप्त ही करते हैं। यदि वर्ल्ड ऑफ नेचर की बात करें तो हम जानते हैं कि प्रकृति भी अनुशासन में ही है। सूर्य का टाइम टू टाइम उगना, उसका टाइम पे ही अस्त होना, है ना, समुद्र में ज्वार भाटा का जो है आना, तो ये सब डिसिप्लिन के अंतर्गत ही होता है। एक नियम के आधार पे ये बंधी हुई है प्रकृति, यदि ये कम ज़्यादा होगा तो डिसिप्लिन में कहाँ हुआ। ये हमें सिखाता है कि हमें भी अनुशासन में होना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू सेफगार्ड अवर इंटरेस्ट एंड रेस्ट्रेंस अस फ्रॉम मिसिंग अवर लिबर्टी, मीन्स अनुशासन हमें अपनी रुचि की सुरक्षा करने में मदद करता है और हमें गलत राह में जाने से रोकता है।
अब इस पैसेज को हमने पढ़ा और इस पैसेज का हम यदि पहले नोट मेकिंग यदि हम सीखेंगे तो वो प्रश्न कैसे आएगा ये देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स एंड सप्लाई टाइटल टू इट। जो पैसेज को पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं और साथ में उसके टाइटल यानी हेडिंग भी लिखनी है। और सेकंड क्वेश्चन जो आता है वह आता है प्रिपेयर अ समरी ऑफ द पैसेज, और पैसेज का सार या सारांश लिखिए या तैयार कीजिए। बच्चों आज हम इसका फर्स्ट पार्ट नोट मेकिंग और उसके टाइटल के विषय में डिस्कस करेंगे। समरी राइटिंग हम इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ पर फिर से हम पैसेज पे ही आते हैं। आपने देखा कि इसमें यहाँ से लेकर के डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, डिसिप्लिन इज वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये डिसिप्लिन वर्ड यानी अनुशासन पे ही सारी बातें यहाँ पर की गई हैं कि डिसिप्लिन से क्यों ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है जीवन में और उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ये उन्नति, स्थिरता और बल के लिए ज़रूरी है। मानव जीवन में हर जगह डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो एक बात तो यहाँ समझ में आ रही है कि पूरे पैसेज में वर्ड डिसिप्लिन को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमारा टाइटल हो सकता है ना, उसके मुख्य बिंदु बताए गए हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद फर्स्ट सब हेडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक की जो बात यहाँ पर कही गई है उससे हमको फर्स्ट सब हेडिंग पता चल गई कि फर्स्ट सब हेडिंग में डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। क्या इससे हमें उपलब्धि मिलेगी, तो इन लाइंस को हम फर्स्ट सब हेडिंग में लिख करके और उनके पॉइंट बना के यहाँ लिखेंगे। आप जब देखेंगे समझ में आएगा। सेकंड जो सब टाइटल है उसमें हम इस लाइन को मेंशन कर सकते हैं, विदाउट डिसिप्लिन। मतलब दूसरा सब टाइटल क्या हो गया, बिना डिसिप्लिन के। क्या होगा, डिसऑर्डर्स, लॉलेसनेस। ये सेकंड सब टाइटल के हमारे आगे के पॉइंट्स हुए 2 पॉइंट के फॉर्म में। इसके बाद में पूरे वर्ल्ड में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, पूरा वर्ल्ड जो है डिसिप्लिन में बंधा है और चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। स्कूल में डिसिप्लिन ज़रूरी है और ये हमारे लिए सेफ गार्ड है। इस तरीके से हम इसके अगले सब टाइटल को फाइंड आउट करके लिखेंगे। देखिए हमने इसे कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने टाइटल आपको बताया कि डिसिप्लिन वर्ड पे था, इसलिए टाइटल हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स में हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट, नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन वर्ड क्लियर कर दिया कि डिसिप्लिन की आवश्यकता या ज़रूरत यहाँ बता दी। तो इस किसके लिए, पूरे जीवन में, मानव जीवन के लिए ज़रूरी। ये पहला सब टाइटल हुआ। ये लाइन आपके दूसरे नंबर पे है ना। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 1.1 में। इससे क्या उपलब्धि होगी, कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ। ये लाइन थी, इसको हमने मेंशन कर दिया कि ये उन्नति, स्थिरता और बल के लिए आवश्यक शर्त हो गई। क्या, डिसिप्लिन। अब हमने सेकंड सब टाइटल लिखा विदाउट डिसिप्लिन। ये हमने आपको डिस्कस किया था पैसेज में। क्या हो सकता है, 2.1 में वो बात लिखी, डिसऑर्डर्स एंड लॉलेसनेस। उसका 2.2 पॉइंट में लिखा नो अचीवमेंट वर्थवाइल इन लाइफ, कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता बिना डिसिप्लिन के। इसके तीसरे बिंदु में हमने लिखा रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। अब DIS वर्ड लिखा है बेटा, यहाँ पे समझ जाए कि ये जो वर्ड है ना ये डिसिप्लिन फुल फॉर्म को हमने शॉर्ट किया, एब्रीविएट किया। तो ये एब्रीविएशन का भी यूज़ हमने सीखा था। तो तीसरे बिंदु में हमारा हुआ अधिकार के लिए सम्मान, अनुशासन का आधार। ये थर्ड हमारा सब टाइटल हुआ। इसमें 4th पॉइंट में लिखा है नेचर एंड एनिमल लाइफ ऑल्सो दे आर डिसिप्लिन। प्रकृति में और पशुओं में भी जो है डिसिप्लिन को में ही वे रहते हैं। तो यहाँ फिर एब्रीविएट कर दिया हमने शब्द को, DIS लिखा। एंड लास्ट पॉइंट लिखा हेल्प अस टू सेफ गार्ड अवर इंटरेस्ट, और ये हमारी रुचि को सुरक्षित करने में क्या करता है, मदद करता है। ये आखिरी हमारा बिंदु हो गया। इस तरीके से कोई भी आप नोट्स को बना सकते हैं किसी भी पैसेज में से। अब हम
एक एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में दे रहे हैं, एक पैसेज, इसको आप तैयार करके रखिएगा। जब सेकंड वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में हम आपको इसकी नोट मेकिंग बताएंगे। साथ ही साथ अभी जो हमने डिसिप्लिन वाला पैसेज पढ़ा था उस पैसेज का हम समरी राइटिंग कैसे करेंगे और आगे जो पैसेजेस हैं उनकी भी समरी राइटिंग कैसे लिखेंगे वो भी हम सीखेंगे। सो अभी हम ये पैसेज आपको समझाते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड। जैसे उन्हें बजाया जाता है उनको उनके आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इनटू देम। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर हवा को प्रवाहित करके बजाया जाता है। दीज आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट। ये हवा के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। इन सम ऑफ दीज द एयर इज मेड टू वाइब्रेट इनसाइड अ वुडन ट्यूब एंड दीज आर सेड टू बी ऑफ द वुडविंड फैमिली। ये वुडविंड फैमिली के कहलाते हैं जिनमें लकड़ी की ट्यूब के अंदर हवा को वाइब्रेट यानी तरंगित किया जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फैमिली आर द फ्लूट एंड द क्लैरिनेट एंड द बसवन। और इसके जो उदाहरण है वह है बांसुरी, शहनाई और बसवन। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरियस अदर विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द माउथ ऑर्गन और बैक पाइप्स। इसमें जो बताए गए हैं दूसरे कुछ जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें माउथ ऑर्गन और बैक पाइप्स होते हैं। सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय बैंगिंग और स्ट्राइकिंग दैम। कुछ पीट कर भी बजाए जाते हैं। वन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द ड्रम। आप देखते हैं ड्रम को कैसे पीट के बजाया जाता है। of which there are various kinds instruments like this are called percussion instruments। ये percussion instruments कहलाते हैं जिनको कि स्ट्राइक करके या बैंगिंग के फॉर्म में बजाया जाता है। the last big group of instruments are the ones which have strings। जिनमें क्या होती हैं, तार या रस्सी होती है। तीसरे प्रकार के बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। there are two main kinds of string instruments। ये दो मुख्य प्रकार के होते हैं। those in which the music is made by plucking the strings and those where the player draws a bow अक्रॉस द स्ट्रिंग्स। दो प्रकार के होते हैं। पहली बार में रस्सी को या तार को खींचकर बजाया जाता है वे वाले, और दूसरे बार में एक लकड़ी पे धागा या रस्सी बांध करके या तार बांध करके उस धनुष के आकृति वाले जो लकड़ी पर तार बांधा जाता है उसको दूसरे तार पे रगड़ के बजाया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्मर आर द हार्प एंड द गिटार। इसके जो उदाहरण होते हैं वे वीणा और सितार। एंड दैट ऑफ द लेटर आर द वायलिन एंड चेलो। और दूसरे इसके प्रकार हैं वायलिन और चेलो। स्टूडेंट्स ये पैसेज आपको यहाँ पे यहाँ हमने पढ़ा। अब इस पैसेज पे आपको नोट मेकिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर एक हिंट्स के फॉर्म में हम जरूर आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि इस पूरे पैसेज में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया, मतलब जो संगीत के उपकरण है ना। तो आप फर्स्ट हेडिंग के फॉर्म में क्या लिखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फर्स्ट सब टाइटल दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब टाइटल आप लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा आप लिख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरी बार में आप दूसरे सब टाइटल में आप जो दूसरा प्रकार परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में बताया गया है उस सब टाइटल को लिख करके उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि उन्हें कैसे बजाया जाता है। और तीसरे बार में जो रस्सी या तार को खींचकर बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के सब टाइटल को लिख करके और उनके एग्जाम्पल को समझा सकते हैं। तो बस आप इस तरीके से इसका जो नोट्स है वो प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी राइटिंग को डिस्कस करेंगे और आगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।